हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के वीडियो के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? यानी कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, मत हैं कि ये दुनिया एक दिन खत्म होगी ही। तो क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि किसी न किसी दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि अगर सूर्य गर्म और गर्म होते होते फट गया तो क्या होगा, या फिर अगर वो ठंडा होता गया तो क्या होगा? तो हमारा आंसर है कि हाँ, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये दुनिया खत्म होगी ही, लेकिन कब और कैसे ये नहीं मालूम। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सन एनर्जी का एक सोर्स है और ये उन प्राइमरी रीजंस में से एक है जिसके कारण इस अर्थ पर लाइफ है। तो अगर सन बहुत ज्यादा गर्म हो और फट जाए या फिर सन बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो दोनों ही सिचुएशन में इस दुनिया का अंत हो जाएगा, क्योंकि अर्थ ना तो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, ना ही बिना सनलाइट के यहाँ जीवन हो सकता है। तो आखिरकार इस अर्थ पर से लाइफ खत्म हो जाएगी। तो yes, I believe that this world will definitely end someday, but when and how is not known. As we all know that sun is the source of energy and is one of the primary reasons for life on this earth. So whether the sun gets so hot and burst or it gets colder, both the situations ensure the end of this earth, because earth can neither bear the heat of the sun nor exist without sunlight. Eventually life will come to an end. हमारा next question है, for first what do fire and ice stand for? कि फर्स्ट के लिए फायर का मतलब क्या है और आइस का मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन के नीचे में एक कॉलम दिया गया है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनमें से आपको जो वर्ड लगते हैं फायर के लिए है या उनका मतलब फायर से है, आपको वो फायर के लिए लिखने हैं, और जो आइस के लिए लगते हैं वो आइस में लिखने हैं। तो हमारा आंसर है, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड यानी लालच, एवरीज यानी लोभ, लस्ट यानी वासना, कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व या लड़ाई, फ्री यानी तीव्र क्रोध इंटेंस एंगर, एंड क्रुएलिटी यानी निर्दयता। एंड आइस स्टैंड्स फॉर इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता, इम्पेशेंस, रिजिडिटी यानी कठोरता, इनसेंसिटिविटी यानी असंवेदनशीलता यानी कि नो रिस्पॉन्स, कोल्डनेस यानी उपेक्षा, अ लैक ऑफ अफेक्शन यानी जब हमारे अंदर किसी के लिए भी प्यार नहीं हो, इनडिफरेंस यानी एब्सेंस ऑफ इमोशनल रिएक्शन यानी जो हर समय शांत रहे, उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं हो और वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता हो, एंड हेट्रेड यानी घृणा या बैर भाव। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, what is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? Contrasting ideas यानी परस्पर तुलना करने लायक आइडियाज। तो यानी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पोएम की राइम स्कीम क्या है और ये कैसे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को लाने में, दिखाने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए ए बी सी बी सी बी। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राइम स्कीम होती क्या है। तो राइम स्कीम यानी पोएम या सॉन्ग के लाइन के एंड में जो राइम्स होती है कि किस लाइन का लास्ट वर्ड दूसरी किस लाइन के लास्ट वर्ड से राइम करता है, यानी एक तरह का पैटर्न ऑफ साउंड्स जो हर लाइन या स्टैंजा के अंत में रिपीट करता है, उसे राइम स्कीम कहते हैं। तो पहले तो राइम स्कीम देख ले कि फायर और डिजायर और फिर फायर जो कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लाइन में है राइम कर रहा है, तो इसलिए ये हुआ ये ए ए ए
और ये आइस, ये इनसे राइम नहीं कर रही, तो इसलिए यहाँ ये बी हुआ। अब नेक्स्ट पारा में ये फर्स्ट पारा के सेकेंड लाइन की आइस और इसकी ट्वाइस, फिर आइस और सफाइस, ये राइम कर रहे हैं, तो ये सारे हुए बी। और इसकी सेकेंड और फोर्थ लाइन में हेट और ग्रेट, ये राइम करते हैं, तो ये दोनों हुए सी। तो ये राइम स्कीम क्लियर डिफरेंस बता देती है फायर और आइस के बीच, कि लाइफ का मतलब डिजायर और आइस यानी कोल्डनेस, तो ये सफाइज है यानी पर्याप्त है, या हेट एंड के लिए ग्रेट है। तो जो चीजें एक दूसरे से राइम कर रही है उनका मैसेज सेम है, और जो राइम नहीं करती वे एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो हमारा आंसर होगा, सो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए ए बी सी बी, एंड it helps in bringing out the contrasting ideas in the poem, as we see the fire that means the never ending desire may be a reason for end of the world, and on the other hand the poet suggests that ice, that is coldness or indifference, would also be enough, that is suffice to end the world. तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं इन्हें अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करती हूँ, तो आप मुझे वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।